आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में सावन के तीसरे सोमवार से पहले बेहद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक सड़कों पर दिखाई दिए। प्रशासन की तरफ से सातों नाथ मंदिरों में पहली मर्तबा शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का इंतजाम किया गया है। बदमाशों पर पुलिस की गोलियां फिर बरसी हैं, लेकिन इस बार एक सिपाही भी घायल हुआ है। एक गांव में प्रेमी तो दूसरे गांव में ड्रोन चोर के शक में 2 युवकों की पिटाई कर दी गई है। बच्ची से छेड़खानी का आरोपी हवालात से लंगड़ाता हुआ निकला है। रात में किला के मोहल्ला कटघर में चोरों का शोर मचा है। ये और कुछ और बड़ी खबरों की आइए अब आपको तफसील बताते हैं। गोलियां चलने से 2 बदमाश, एक सिपाही जख्मी। देवरानिया थाने की पुलिस लूट की घटना के बाद जिन बदमाशों की तलाश में लगी थी, उनसे रायपुरा घनश्याम में रात नहर की पटरी के पास आमना सामना हो गया। अपाचे मोटरसाइकिल से जा रहे बदमाशों ने पुलिस के रोकने पर गोली चला दी। ये गोली सिपाही नीतीश पंघाल को छूते हुए निकल गई, लेकिन पुलिस ने जवाब में गोलियां चलाई तो दोनों निशाने पर लगी। बदमाश गोली लगने पर नीचे गिर पड़े। पुलिस ने फायरिंग बंद होने के बाद जब पास जाकर देखा तो दोनों बदमाशों की एक एक टांग से खून निकल रहा था। अब कभी लूट नहीं करूंगा, किसी सुनार की साहब कभी लूट नहीं करूंगा। दुर्ना थाने क्षेत्र में कभी नहीं आऊंगा साहब। मर गया साहब, मर गया साहब, मैं मर गया। अरे मर गया साहब। पुलिस ने नहर की पटरी से दोनों घायल बदमाशों और सिपाही को अस्पताल ले गई, उनका उपचार कराया। उसके बाद दोनों बदमाशों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इन बदमाशों के बारे में सीओ बेहड़ी अरुण कुमार सिंह ने हमें क्या जानकारी दी है। दिनांक 15 जुलाई 2025 को थाना देवरनिया के ग्राम बंजरिया जागीर में एक लोकल सुनार की दुकान है, श्री विनोद रस्तोगी की। इनके साथ दुकान को बंद करके जाते समय सायंकाल 2 बाइक पे सवार 4 बदमाशों द्वारा मारपीट करके इनसे ज्वेलरी का एक बैग लूट लिया गया था और कैश भी लूट लिया गया था। इस संबंध में तत्काल थाना देवरनिया पर लूट का अभियोग पंजीकृत कर और इस अपराध के खुलासे के लिए एसएसपी सब द्वारा टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 26/27 की रात्रि में थाना देवरनिया पुलिस द्वारा बाइक सवार 2 बदमाशों को वसुधरण और रहपुरा घनश्याम जाने वाली नहर के मार्ग पे रात में इंटरसेप्ट किया गया, रोका गया। बदमाशों ने भागने के प्रयास में जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में 2 बदमाश मौके पर घायल हुए हैं, जिनके नाम दिनेश और शिवम हैं। ये दोनों शातिर लुटेरे हैं। इनके कब्जे से श्री विनोद रस्तोगी के साथ हुई लूट की घटना का चांदी और 30,000 रुपया कैश भी बरामद हुआ है। साथ साथ 2 तमंचा, 315 बोर का अवैध कारतूस और एक अपाचे बाइक है जो बिना नंबर की है, सब अब तक चोरी की लग रही है, वो भी बरामद हुई है। इन दोनों बदमाशों को तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। संपूर्ण घटना के संबंध में थाना देवरनिया पर बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन वाले बदमाशों के शक में पकड़ा एक चोर। बिथरी चैनपुर के गांव में ड्रोन से चोरी करने आ रहे बदमाशों के शोर में रात एक गांव में खलबली मच गई। एक चोर को पकड़ लिया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। उसकी पिटाई की गई है। वो पूछने पर बता रहा है कि उसके 2 साथी और थे। चोर है। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कहाँ हैं? 2 लोग साथी बता, सही बता। अरे 3 चुप रहो यार, एक पूछो यार। बचाने चक्कर से इतने सब अपनी जान में खेल रहे हैं। देख रहा पब्लिक समझ लो, बचाए के लाए तू दे दे। अरे रुक तो जाओ यार, कहाँ है? देखो जयपालपुर खुद्दी में है। एक लड़की है और एक लड़का है बलराम और हमारे भाई भोले। चाहे काली मान लो, चाहे भोले मान लो, सूचना मिलने के बाद रात में ही पुलिस गांव पहुंच गई। ग्रामीणों के कब्जे से चोर को अपनी हिरासत में ले लिया, उसे थाने ले आया गया। इस बीच गुजरी रात किला थाने के कटघर मोहल्ले में भी चोर आने के शोर के बाद पुलिस को पहुंचना पड़ा। इससे इतर बिथरी चैनपुर पुलिस ने बिजली के पाइप इत्यादि चोरी करने वाले एक गैंग को भी पकड़ा है, जिनके खिलाफ अमरोहा के रहने वाले अंकित कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। चोर अंडरग्राउंड बिजली लाइन में इस्तेमाल किए जाने वाले पाइप चोरी करके ले गए थे। उनके नाम दानिश, साहिल, जुबैर, राशिद और इमरान हैं। इनके पास से पिकअप वाहन और 104 पाइप बरामद हुए हैं। चोरों के शोर में फिर पिट गया एक प्रेमी। भोजीपुरा थाने के गांव धौराटांडा में रात खलबली मच गई। ड्रोन चोरों के शोर में बहुत से लोग जाग रहे थे। एक युवक को रात के अंधेरे में जाते देख लोगों ने पकड़ लिया। उससे पूछताछ की तो उसने नाम वगैरह बताने से इनकार किया। उसकी पिटाई के लिए इतना काफी था। बाद में पता लगा कि उस सामान चुराने नहीं, अपने चोरी हुए दिल की तस्कीन के लिए प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। खैर हंगामे के बाद पुलिस पहुंच गई, उसे भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई।
मोबाइल लो, मोबाइल लो। हवालात से लंगड़ाता बाहर निकला छेड़छाड़ का आरोपी। थाना प्रेमनगर के इलाके का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। गैस का चूल्हा ठीक करने के लिए घर में घुसे एक युवक ने 8 साल की बच्ची के साथ बदनीयती की। उस वक्त बच्ची घर पर वृद्ध महिला के साथ अकेली थी। जब घर में अन्य लोग आए तो राज खुलने के डर से वो युवक भाग निकला। बच्ची ने पूरी बात अपनी मां को बताई। मामला पुलिस तक गया। पुलिस ने तलाश के बाद अशरफ खां छावनी से युवक को गिरफ्तार कर लिया। थाने ले जाकर उसका ठीक से इलाज किया। जब जेल जाने से पहले वह हवालात से बाहर आया तो चाल बदली हुई थी और जुबान पर माफ़ी के शब्द थे। सर मेरे से गलती हो गई, जो भी करना हो मैं आपके हाथ के बाद कुछ नहीं करने का, ना कुछ कहना कि किसी को होगी, अपनी बहन जैसी बनूँगा, जिसको भी बनूँगा, और कुछ नहीं सर। ओके, आज के बाद कुछ नहीं करना सर, मैं आपके। सपा नेताओं के मारपीट करने का वीडियो वायरल। सिविल लाइंस में मिशन कंपाउंड स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक शख्स को पीटा जा रहा है। वो बचने के लिए भागने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपा के जिलाध्यक्ष भी बीच बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। जिनकी पिटाई हो रही है बटलर पिरादा के एक व्यापारी बताए जा रहे हैं। मामला पुलिस तक भी गया है, लेकिन तहरीर नहीं मिलने की वजह से पुलिस ने मुकदमा अभी दर्ज नहीं किया है। सावन के तीसरे सोमवार से पहले फूलों की बारिश। रविवार को शहर की सड़कों पर कांवड़ियों के हुजूम दिखाई दिए। डीजे के साथ कांवड़ियों के जत्थे जल लेकर नाथ मंदिरों के लिए निकल पड़े। इस बीच जोगी नवादा से एक बड़ी खबर सामने आई। 2 साल पहले गोसाई गोटिया की जिस जत्थे की वजह से जोगी नवादा में बवाल हो गया था, उस पर आज फूल बरसने लगे। जत्थे में शामिल भारी भीड़ का मुस्लिमों ने स्वागत किया। एसएसपी अनुराग आर्य रामगंगा तिराहा बदायूं मार्ग पर कांवड़ यात्रा का रूट देखने के लिए पहुंचे। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान के साथ कांवड़ियों के लिए बनाए गए विश्राम स्थलों का निरीक्षण किया। चौपुला चौराहा पर यातायात व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए। प्रशासनिक तरफ से शहर के सभी सातों शिव मंदिर में जलाभिषेक करने वाले भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का इस बार इंतजाम किया गया है। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने एक पत्र भी जारी किया है। विधायक शहीदुल इस्लाम ने किया कांवड़ियों का स्वागत। भोजीपुरा के सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री शहीदुल इस्लाम ने घगोरा पिपरिया मॉडर्न विलेज स्थित शिव मंदिर पर कांवड़ यात्रा के शुभारंभ पर कांवड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोंटी, जिला उपाध्यक्ष तनवीर इस्लाम, अखिलेश पटेल, आबिद हुसैन, हरिप्रकाश यादव इत्यादि मौजूद रहे। बाल जाति कॉलेज में हरियाली तीज पर मेले का आयोजन। इस वर्ष भी हरियाली तीज मेला समिति ने बाल जाति कन्या इंटर कॉलेज पुराना शहर में हरियाली तीज मेले का आयोजन किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य उमेश कठेरिया ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। मेला संरक्षक जगदीश प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, अमित कठेरिया, सुशील कुमार, दीवानी दद्दा, जयदीप चौधरी, रचित कुमार उपस्थित रहे। इस तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं।